Hi everybody, my name is S.M. Ali Hamdani, Advocate High Court and you are watching Lords Advocates। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में जो लॉ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करता है उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट से गए तो जाने से पहले वो ये कानून, जहाँ उन्होंने और बहुत सारे कवानीन पास किए जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, तो उन लॉज के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पास कर गए। और आज 2022 में भी इंडिया अपनी जगह इसी लॉ को फॉलो करता है और पाकिस्तान अपनी जगह इसी लॉ को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग फॉलो करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है जो फॉलो भी अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से करते हैं। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये फ़र्क समझना बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्रीमेंट की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 ऑफ़र, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, नंबर 3 कंसिडरेशन and the last one is intention, an intention to create a legal relationship। ऑफ़र को प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिल जाएगी। ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। जो बंदा प्रपोजल पेश करता है उसको प्रॉमिसर कहते हैं, जो बंदा प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिसी कहते हैं। ये प्रपोजल किसी कंसिडरेशन के हवाले से होना चाहिए। इसको अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो ये एयरपॉड्स अगर मैं आपको ऑफ़र करूं कि ये मैं आपको $100 के सेल करना चाहता हूं, तो ये मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, तो इसमें मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिसी हैं। आप अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं सो द प्रपोजल व्हेन वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये प्रपोजल इस एयरपॉड के हवाले से है तो ये एयरपॉड इसमें आपके लिए कंसिडरेशन है और मेरे लिए वो $100 कंसिडरेशन है। और इस सारी एक्सरसाइज में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों की इंटेंशन है, एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिल जाएगी, जो कि एग्रीमेंट को डिफाइन करता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस मेकिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के हवाले से कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना पड़ेगा। सेक्शन 10 5 रिक्वायरमेंट्स बताता है। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 की 5 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट्स हैं: all agreements are contracts which are made by number 1 free consent of parties, number 2 who are competent to contract, number 3 for a lawful consideration, number 4 with a lawful object, and the last one is which are not expressly declared to be void। तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 में दी गई 5 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। इन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 30 में बयान कर दी गई है। फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कुछ एग्जांपल्स को देखना चाहें तो एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ए मिस्टर बी से एग्रीमेंट करते हैं कि अगर मिस्टर बी सी से शादी ना करें तो मिस्टर ए मिस्टर बी को $1 लाख देंगे। मिस्टर बी मिस्टर ए से $1 लाख भी ले लेते हैं और उसके बाद वो मिस सी से शादी कर लेते हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या ये एग्रीमेंट है? ये एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एक बिजनेस है। आपको कोई शख्स ऑफर करता है कि अगर आप इस लोकेलिटी में या इस शहर में ये बिज़नेस ना करें तो मैं आपको $1 लाख दूंगा। आप $1 लाख भी ले लेते हैं और वहीं पे वो बिज़नेस भी करते रहते हैं। तो इस एग्रीमेंट को भी
लीगल कवर हासिल नहीं होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड इन व्यू ऑफ सेक्शन 28 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपने बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, उनके अंदर ये क्लॉज पड़ी होगी कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द एम्प्लॉय कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। ये क्लॉज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको कानून की कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो एम्प्लॉय फिर भी ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी वो कोर्ट में जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट एक प्रॉमिस है, एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज़ के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 में बयान करदा जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्री कंसेंट, पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट, कंसिडरेशन शुड बी लीगल, इन सारी लॉफुल सिचुएशंस को फुलफिल करना पड़ता है, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है और उसके बाद एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जब तक एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता उसको लीगल फोर्स हासिल नहीं होती।